नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 54वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 54वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में पंजाब की इन उम्मीदों पर गहरी चोट लग गई। जहां पर गेंदबाजी डालने आए आकाश महाराज सिंह ने प्रियांश आर्या को मयंक यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 4 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। प्रियांश आर्या के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से जोश इंग्लिश को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और जोश इंग्लिश में आते ही लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर धावा बोल दिया। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक यादव के इस ओवर में जोश इंग्लिश ने लगातार 3 छक्के लगा दिए थे। जोश इंग्लिश की बल्लेबाजी ने लखनऊ की गेंदबाजी को अब दबाव में डाल दिया था। तो वही पारी के चौथे ओवर में मयंक यादव के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह का बल्ला चला और प्रभसिमरन सिंह ने इस ओवर में 1 चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए। प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश के बीच बन रही यह ताबड़तोड़ साझेदारी लखनऊ के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने लगी थी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आकाश महाराज सिंह के ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोश इंग्लिश डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 14 गेंद में तूफानी 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब लखनऊ की टीम ने पंजाब के 2 बहुत ही बड़े विकेट पावर प्ले के भीतर ही निकाल लिए थे, लेकिन अब मैदान पर गजब के फॉर्म में चल रहे पंजाब की कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था और फिर सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते हुए भी दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह की इस जोड़ी ने फिर से कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियों को बढ़ा दिया था और फिर इसी बीच लाजवाब फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही प्रभसिमरन सिंह के साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब अपने असली रंग में नजर आ रहे थे और लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। पारी के 13वें ओवर में दिग्वेश राठी को कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन दिग्वेश राठी ने अपने अगली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को मयंक यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 25 गेंदों में 45 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अब पंजाब के कप्तान का विकेट हासिल करते ही लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर से वापसी करके दिखाई थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए नेहाल वधेरा ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी का 15वां ओवर डालने आए विकेट निकालने वाले दिग्वेश राठी के ऊपर तो प्रभसिमरन सिंह ने 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वही इस ओवर में नेहाल वधेरा के बल्ले से भी एक लाजवाब चौका देखने को मिला था। यह दोनों ही नौजवान बल्लेबाज अब लखनऊ की अनुभवी गेंदबाजी के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे थे। मुश्किलें लगातार लखनऊ की गेंदबाजी की बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने सेट हो चुके नेहाल वधेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। नेहाल वधेरा इस मुकाबले में 9 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। शानदार बल्लेबाजी कर रहे नेहाल वधेरा के विकेट की वजह से अब कहीं ना कहीं पंजाब की बल्लेबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। इस विकेट वाले ओवर में ही प्रभसिमरन सिंह ने एक लाजवाब छक्का प्रिंस यादव को लगा दिया था। प्रभसिमरन सिंह लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं उन्हें अब नए बल्लेबाज शशांक सिंह का भी साथ मिलने लगा था। कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत के इस तरह गुस्सा होने से उन्हें विकेट नहीं मिलने वाला था, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह की यह जोड़ी लगातार इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान के खिलाफ तो
प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह की इस जोड़ी ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान ऋषभ पंत के तक खुश उड़ा दिए थे। और इस ओवर में दोनों ने मिलकर 3 चौके और 2 गजब की छक्के लगाते हुए आवेश खान को इस ओवर में 26 रन मार दिए थे। लेकिन अब सभी की नजरें प्रभसिमरन सिंह के ऊपर थी, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 48 गेंदों में 91 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। प्रभसिमरन सिंह की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए थे और फिर आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर इसी के चलते पंजाब की टीम ने 236 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 237 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्करम और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन लखनऊ की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही पंजाब की तेज गेंदबाजी में तोड़ दिया और पंजाब के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पारी के तीसरे ओवर में मिचेल मार्श को नेहाल वधेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। मिचेल मार्श के शुरुआती ओवरों में ही आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इसी ओवर में लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने अपने एक ही ओवर में लखनऊ के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके लखनऊ की टीम को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आए थे और कप्तान ऋषभ पंत ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह को निकोलस पूरन ने भी एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन अर्शदीप सिंह के खिलाफ निकोलस पूरन यही एक बड़ा शॉट खेल पाए, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने अपने इसी ओवर में निकोलस पूरन को LBW आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह ने अकेले के दम पर लखनऊ के टॉप के बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। अब मैदान पर आयुष बदोनी आए थे और फिर यहां से आयुष बदोनी और कप्तान ऋषभ पंत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई। लेकिन इस साझेदारी से लखनऊ की टीम को जिस रन रेट से रन चाहिए थे उस तेजी से रन नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से पंजाब की गेंदबाजी अब लगातार लखनऊ की बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। और इसी दबाव के बीच फंसे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजाई की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शशांक सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 17 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम के लिए हर एक चीज इस मुकाबले में उल्टी ही पड़ती जा रही थी। अब इस मुकाबले में लखनऊ की बल्लेबाजी बैकफुट पर थी। अब मैदान पर डेविड मिलर आए थे, लेकिन डेविड मिलर ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपने इरादे इस मुकाबले में साफ जाहिर कर दिए। लेकिन डेविड मिलर भी पंजाब की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए अजमत उमरजाई ने डेविड मिलर को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ के आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों को मैदान में खड़ा भी होने नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब्दुल समद और आयुष बदोनी की इस जोड़ी ने पंजाब की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मानी और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी का 12वां ओवर डालने आए विजय कुमार वैशाख के खिलाफ अब्दुल समद और आयुष बदोनी ने मिलकर 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ही ओवर में अब्दुल समद में युजवेंद्र चहल के खिलाफ भी 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में ऐसी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने कप्तान श्रेयस अय्यर को तक हैरान कर दिया था। देखते ही देखते इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब लखनऊ की टीम को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जीत दिला सकता था, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 18 रनों से भी ऊपर पहुंच चुका था। अब यह मुकाबला लखनऊ से दूर निकल जा रहा था, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवरों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 88 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए मार्को यानसन ने सेट हो चुके अब्दुल समद को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 24 गेंदों में शानदार 45 रन बनाकर आउट हो गए थे।
अब अब्दुल समद की जगह आवेश खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके आयुष बदोनी ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक एक शानदार छक्के के साथ पूरा कर लिया। भले ही लखनऊ की बल्लेबाजी इस मुकाबले में नाकामयाब हो चुकी हो, लेकिन आयुष बदोनी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आयुष बदोनी ने अपने बल्लेबाजी से सभी के दिल जीत लिए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने आयुष बदोनी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 40 गेंदों में शानदार 74 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अपनी इसी गजब की गेंदबाजी के बलबूते पर पंजाब की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की टीम को 37 रनों से मात देकर एक और जीत अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, पंजाब की टीम ने लखनऊ की टीम को हर एक पक्ष में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के वक्त 207 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के सामने पंजाब ने रखा, तो वही अपनी गेंदबाजी से पंजाब की टीम ने लखनऊ के खतरनाक बल्लेबाजी को दबाव में रखा और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम जीत पाई। लेकिन दोस्तों, पंजाब के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस महामुकाबले में लखनऊ के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लखनऊ का टॉप ऑर्डर जो सबसे खतरनाक माना जाता है, इस टॉप ऑर्डर को अर्शदीप सिंह ने ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। अर्शदीप सिंह ने इस महामुकाबले में अपने 4 ओवरों में लखनऊ के टॉप के 3 विकेट हासिल किए और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम को पंजाब की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आप अर्शदीप सिंह की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।